आज हम पुकार पुकार के बोल रहे, देखो बूढ़े होंगे, 25 साल में बूढ़े होने वाले लोग। जब तुम कहते हो हम निष्पक्ष हैं तो फिर निष्पक्ष करवाओ ना। तो फिर पाकिस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा TFR रेट मुस्लिम समुदाय का गिरा, मगर अभी भी हिंदू भाइयों का उससे आगे है। आज हम पुकार पुकार के बोल रहे, देखो बूढ़े होंगे, 25 साल में बूढ़े होने वाले लोग। आप करो, अब जैसा आप जापान चले जाओ, यूरोप चले जाइए, वहां पे सबसे बड़ा लोग ज़ईफ है, माने बुजुर्ग हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं। रशिया है। आज आपको समझ में आ रही बात? आप बच्चे कभी बोलते हैं बच्चे पैदा क्यों कर रहे, इनका हर MP बोलता 2 बच्चे बस, उससे बढ़कर तो उसको वो नहीं मिलना, गवर्नमेंट का स्कीम से नहीं कोई फायदा नहीं होना। अरे एक तो पकड़ के चलो कुछ तो भी। अब आप एक के पकड़ने का मतलब दूसरा मत निकालो, तो एक पॉलिसी पे रहो ना भाई। आप देखिए स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू बोल रहे ज्यादा बच्चे पैदा करो। संभल के ताल्लुक से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, 800 साल से वो दरगाह है। अलाउद्दीन खिलजी की जब हुकूमत थी, खजाइने फुतुहा, उसमें उन्होंने दरगाह का जिक्र किया। अब मोदी सरकार क्या जवाब दाखिल करेगी, जबकि वो खुद चादर भिजाए? नरेंद्र मोदी एक मर्तबा ने 10 साल में 10 मर्तबा चादर भिजाए हैं, फोटोज भी आप देख लो। अब मोदी क्या जवाब देंगे उसका? इसको बंद करना चाहिए बीजेपी RSS को, ये देश के हित में नहीं है सर। वैसे सर आप देखिए, अब आप ऐसा आप बार बार आप ASI करेंगे तो AI छोड़ के ASI पढ़ लो पूरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात भी मत करो, खाली ऐसा ही करते रहो, बस धंधे पे लगा जाओ, खुदाई करो। क्या है ये? अगर मैं दिल्ली में भी किसी भी जगह पे जाकर बड़े बीजेपी नेता के घर में जाकर खुदाई कराया तो 100% 1000 फीट पे खाने जहां खां का कोई निशान निकल जाता। अब क्या बोलेंगे आप? वो है ना, सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन ऐसी तो बनता, आगे बढ़ता लोग। तो ये चीज गलत हो रही है। ये इससे आप भारत को कमजोर कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता के दूसरे मसाइल भी तो है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान मर रहा है, चीन ताकतवर होते जा रहा है, मगर आप इस पे लगा दिए, एक काम पे लग जाओ। ये देश के हित में नहीं है, गलत है, इसका हम कंडेम करते। अमेरिका में चुनाव हुआ था बैलेट पेपर से ही हुआ। को अमेरिका कोई अलग से देश कोई बना हुआ है या वो वर्ल्ड से बाहर है? हमसे ज़्यादा तरक्की करता है अमेरिका। फिर वहाँ जब बैलेट पेपर से हो सकता तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हिंदुस्तान फिर पीछे क्यों रहेगा? होना चाहिए बैलेट पेपर से, करवाते क्यों नहीं? जब तुम कहते हो हम निष्पक्ष हैं तो फिर निष्पक्ष करवाओ ना। तो फिर करवा के क्यों नहीं देखते? करवाओ बैलेट पेपर से, क्यों नहीं करवाते? करवाते ही नहीं, डरते हो क्या? सच से क्यों घबरा रहे हो? करवाओ बैलेट पेपर से चुनाव। पहले भी तो होते थे। पहले भी होते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1952 से लेके सन 1994 तक कैसे हुआ था चुनाव? EVM से ही हुआ था क्या? बैलेट पेपर से ही हुआ था ना। तो अब करवाने में क्या जा रहा? बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया। और उस पैसे से अदानी जी आपकी जो पूंजी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो एयरपोर्ट है, अब रेलवे स्टेशन भी उनको दिए जाएंगे, पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है। और मैं साफ कहना चाहता हूँ कि सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी।